मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे कैटरेक्ट सर्जरी के लिए एडवाइस किया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा लेंस लगवाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर मुझे सबसे अच्छा लेंस कौन सा होता है मेरी आंखों के लिए, मेरे ये नंबर थे और मेरी एज इतनी है। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों ने चैनल पे पूछे हैं, तो मुझे लगा मुझे इस बारे में बताना चाहिए कि अगर आपको मोतियाबिंद है और अगर आपको ऑपरेट कराना है तो किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, जिससे कि आपको इधर उधर आप कहीं सोशल मीडिया से बात करते हैं या किसी नेबर से बात करते हैं जिसने सर्जरी कराई हुई है उससे बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप जाके डायरेक्ट प्रोफेशनल से बात करें। आपको क्लैरिटी नहीं रहती कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे शुरुआत करनी है। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपको कैटरेक्ट है, सर्जरी करानी है, तो अब आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से आपको चलना है। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। अगर आपको मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद का मतलब हमारी आंख के अंदर का नेचुरल लेंस का ओपेसिफिकेशन है, ये मैंने बहुत बार बताया है। और अब उसको हम किसी मेडिसिन से या किसी भी तरह से नहीं क्लियर कर सकते, तो हमें उसको फिजिकली रिमूव करना होगा। आज की तारीख में मोतियाबिंद ऑपरेट करने के लिए माइक्रोफेको सर्जरी जो सबसे एडवांस सर्जरी है, उसी के थ्रू सर्जरी हम लोग करते हैं, जिसमें बहुत माइनर कट के थ्रू आंख के अंदर डिसॉल्व कर लिया जाता है और उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, जिससे कि आप का जो ओपेक कैटरेक्ट था, प्रोटीन था जो डीनेचर हो गया था, उसको हम लोगों ने इमल्सिफाई करके एस्पिरेट कर दिया। अब हमने उसकी जगह लेंस डाल दिया। ये बेसिक सर्जरी का प्रिंसिपल है। अब मोतियाबिंद है, आपको करना क्या है, मैंने वैसे अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया है, लेकिन हर आदमी हर वीडियो को नहीं देख सकता, तो मुझे लगा कि मैं इसके बारे में आज फिर से दोबारा से बताऊंगा। अगर आपको मोतियाबिंद है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास आप जाते हैं। जब आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कैटरेक्ट है, तो वहीं पे आपको एक बार पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर, मुझे अपनी आंख में लेंस लगवाना है, तो कौन सा मेरी आंख के लिए लेंस ठीक होगा। तो मैं अपने पेशेंट से, अगर आप मेरे पास आता है, कोई भी मेरे पेशेंट आते हैं मेरे पास और मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर मेरे को अब कैटरेक्ट सर्जरी करानी है, आप बताइए मुझे कौन सा लेंस लगवाना है। क्योंकि जब भी हम काउंसलर्स के पास भेजते हैं तो काउंसलर्स उनको लेंसेज के बारे में चॉइसेस बताते हैं कि सब मोनोफोकल लेंसेज हैं, ये इंडियन लेंसेज हैं, ये मोनोफोकल इम्पोर्टेड लेंसेज हैं, टॉरिक लेंसेज ये होते हैं, ईटॉफ लेंस ये होता है, एडवांस्ड मोनोफोकल ये है, मल्टीफोकल लेंसेज ये हैं। और फिर आपको जब 7-8 लेंसेज के बारे में मिलता है, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। काउंसलर से आप पूछते हैं कि कौन सा लेंस मेरी आंख के लिए अच्छा होगा, तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर काउंसलर्स उसको आंसर नहीं कर पाते हैं, तो आप दिमाग में डाउट में आ जाते हैं, फिर आप डॉक्टर के पास वापस आते हैं। तो मेरा अपने पेशेंट से हमेशा ये कहना होता है कि क्योंकि आज हम लोग कस्टमाइजेशन वाले एरा में हम लोग एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी क्या हर चीज़ में आपके स्पेसिफिक कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। जैसे कि जो ट्रीटमेंट हर आदमी के लिए एक सा ट्रीटमेंट नहीं होता, यानी आज हमें पता है कि हमें किस आंख में पर्सन में एज के हिसाब से, कैटरेक्ट के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी आंख के अंदर अगर हमें सर्जरी करनी है तो कौन सा लेंस लगाना है। ये हमें कस्टमाइजेशन, इसी को हम लोग रियल कस्टमाइजेशन कहते हैं। तो अगर आप हॉस्पिटल आते हैं और अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी कराने के लिए आपने प्लान कर लिया है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहला स्टेप है, पहले आप अपने वाइटल्स को देख लीजिए कि आपके ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सब आपका फिट है कि नहीं, उसको आप टेस्ट करा लीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, आपको लगता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी तरह की दिक्कत है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो एक बार आप अपने फिजिशियन से भी ओपिनियन ले सकते हैं कि मुझे कैटरेक्ट सर्जरी करानी है, तो मुझे कुछ और अपनी मेडिसिन में चेंज तो नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ विड्रॉ तो नहीं करना है, या मुझे कुछ और एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये पहला स्टेप है जो आपकी तरफ से है। दूसरा, जब आपने माइंड सेट कर लिया है कि मुझे कराना है, तो सबसे पहले आप बायोमेट्री में जाइए। बायोमेट्री मेथड होता है जिसमें कि हम लेंस की पावर को कैलकुलेट करते हैं। हम लेंस की पावर ही नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम लेंस का कौन सा टाइप होगा ये भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे अब आपने मन बनाया कि मुझे मोनोफोकल लेंस लगवाना है, अब पता लगा कि आपको सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा हैं, अगर आपको 1 डायोप्टर या 1.25 डायोप्टर से ज़्यादा का सिलेंड्रिकल नंबर है, आपके चश्मे में भी सिलेंड्रिकल नंबर पहले से रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आँख के अंदर लेंस लगेगा, अगर आपने मोनोफोकल लगवाना है तो मोनोफोकल टॉरिक लगेगा। अगर आप एडवांस्ड मोनोफोकल पे जा रहे हैं जिसमें कि आपको नियर के नंबर्स में रिडक्शन हो जाएगा, थोड़े नंबर्स कम हो जाते हैं, इंटरमीडिएट विजन भी आपको साथ में मिल जाती है, वहाँ पे भी अगर आपके सिलेंड्रिकल नंबर अगर ज़्यादा हैं
तो वहाँ पे भी टॉरिक लेंसेज हो जाएंगे। ऐसी मल्टीफोकल है कि अगर आपको चश्मा नहीं लगाने की ज़रूरत है और अगर आप घर में हैं, आपका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, बहुत एक्टिव लाइफ नहीं है, बहुत ड्राइव वगैरह आपको नहीं करना है, स्पेशली फीमेल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जिनको चश्मे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनका बहुत प्रिसाइज वर्क अगर उनको नहीं करना है, तो वो मल्टीफोकल ऑप्शंस पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी अगर सिलेंड्रिकल नंबर होगा तो सिलेंड्रिकल नंबर में सिलेंड्रिकल मल्टीफोकल यानी टॉरिक मल्टीफोकल पे जाना पड़ेगा। फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग और चेक करते हैं साथ में, आपको ग्लॉकोमा तो नहीं है, किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम आंखों के अंदर प्री एग्जिस्टिंग तो नहीं है, आपका पुतली कैसा है, आपके अंदर मोतियाबिंद अपनी जगह पे प्रॉपर है कि नहीं, आपका पोलर कैटरेक्ट तो नहीं है, आपकी आंख में विट्रस में कंडीशंस कंडेंसेशंस कैसे हैं, विट्रस में कोई ओपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रेटिना आपका हेल्दी है कि नहीं, रेटिना पे कोई होल्स तो नहीं है, रेटिना में आपके कोई एज के चेंजेस तो नहीं है। अगर वो कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो हम लोग को ओसीटी के थ्रू या एग्जामिनेशन के थ्रू दिख जाता है, तो उसके हिसाब से भी हमें लेंसेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर रियल कस्टमाइजेशन की बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कैटरेक्ट है तो बार बार लोग पूछते हैं कि मेरी आंख के लिए कौन सा लेंस अच्छा होगा, हम लोग नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता जबकि आपके पास सारी टेस्टिंग्स नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने मन बनाया, बेसिक्स अपने रूटीन्स, अपने फिजिकल स्टेटस चेक कर लीजिए, असेस करा लीजिए, अगर आपके फिजिशियन डॉक्टर्स हैं उनसे एक बार ओपिनियन ले लीजिए, फिर आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आएंगे, हॉस्पिटल में आएंगे तो हम बायोमेट्री करेंगे। बायोमेट्री करने के बाद फिर आपकी नीड्स के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपके आंखों के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से फिर हम लोग लेंस डिसाइड करके आपके लिए बेस्ट लेंस सेलेक्ट करेंगे जो रियल कस्टमाइजेशन हो। इसको कस्टमाइजेशन ऑफ कैटरेक्ट कहते हैं। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए, दोनों आंखों में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का लेंस लगे, वो डिफर भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी डिफरेंस है कि अगर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप प्रीवियस सर्जरी से कितना सेटिस्फाइड हैं, कैसा सपोर्ट मिल रहा है, क्या आपको हल्का सा मायोपिक रेंज तरफ शिफ्ट तो नहीं करना है। तो यहाँ पे सब रियल कस्टमाइजेशन होता है और आपकी आंख के लिए बेस्ट लेंस सेलेक्ट होता है और तब आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो कोई चीज़ महंगी है तो वो आपके लिए अच्छी होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई लेंस अगर सस्ता है तो वो आपके लिए ख़राब होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब महंगे सस्ते की बात नहीं है, बात है कौन सी साइंस आपकी आंख के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगी। आई होप कि कुछ क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी अगर सवाल है पूछिए और मैं कोशिश करूँगा उनको आंसर करने के लिए। अगर आपका क्वेश्चन इतना ज़रूरी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, तो मैं उस पर एक वीडियो भी शूट करके दूंगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज करने हो। मेरा पर्पस केवल आपको एक बेसिक नॉलेज देना है मेडिकल साइंस के बारे में, जिससे कि जब आप हॉस्पिटल आएँ तो कुछ आपको क्लैरिटी रहे, जिससे कि आपको डॉक्टर से बात करने में या स्टाफ से बात करने में आपको आसानी हो। बहुत ध्यान रखिए अपना, अपनी आंखों की केयर करिए, खुश रहिए, अपने बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए। नमस्कार।